दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण युद्ध, इम्पोर्टेंट बैटल। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसका हम पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आएंगे। इन दोनों ही वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो डेफिनेटली इतिहास के लगभग सभी इम्पोर्टेंट युद्ध आपके कवर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी। हमारा पहला युद्ध है 10 राजाओं की लड़ाई। दोस्तों, 10 राजाओं की लड़ाई को 10 राजना युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये युद्ध भारत के उत्तरी भाग के पंजाब में रावी नदी के पास लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ भरत नामक समुदाय का नेतृत्व तुत्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ 10 अन्य कबीलों का एक संघ था। इस संघ का नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत होती है, जिससे भारत में आर्यों की शक्ति और वर्चस्व बढ़ जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट युद्ध है हाइडेस्पीस की लड़ाई। हाइडेस्पीस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुई थी। ये लड़ाई झेलम नदी के पास हुई थी। ग्रीक में झेलम को हाइडेस्पीस कहा जाता है, इसीलिए इस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध कहा गया है। इसके अलावा इस युद्ध को झेलम और वितस्तता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर को जीत मिली थी। अगला युद्ध है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 305 ईसा पूर्व से 303 ईसा पूर्व के बीच लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो वहीं दूसरी तरफ सेल्यूसिड साम्राज्य के राजा सेल्यूकस निकेटर थे। इस युद्ध का अंत एक शांति संधि से हुई थी, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथियों की एक सेना दी थी और उसे पश्चिमी पंजाब और सिंधु घाटी के क्षेत्रों को सौंप दिया था। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 टन सोना दिया था। नंबर 4, कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। ये लड़ाई 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ी गई थी। कलिंग वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। इस लड़ाई का कारण अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार को माना जाता है, जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, मगर वो असफल रहे। जिसके बाद अशोक ने एक विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। कलिंग को जीतकर अशोक ने अपने पिता के सपने को तो पूरा कर लिया, मगर कलिंग की लड़ाई से हुई त्रासदी को देखकर अशोक का मन विचलित हो गया और उन्होंने साम्राज्य विस्तारवादी नीति का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। सम्राट अशोक ने युद्ध और क्रूरता का त्याग कर अहिंसा, प्रेम, दान, परोपकार और सत्य का रास्ता अपनाया। नेक्स्ट युद्ध है वातापी का युद्ध। वातापी का युद्ध 765 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य द्वितीय और राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध वातापी के पास लड़ा गया था। इस युद्ध में राष्ट्रकूट सेना की जीत हुई थी, जबकि चालुक्य सेना को हार का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चालुक्य साम्राज्य का पतन हो गया और कृष्ण प्रथम ने वातापी पर कब्जा करके चालुक्य साम्राज्य के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला युद्ध है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच लड़ी गई थी। ये लड़ाई रावर के पास लड़ी गई थी। यही वो लड़ाई थी जिससे भारत पर अरबों के आक्रमण की शुरुआत हुई थी। इस लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम की सेना की जीत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंध पर अरबों का नियंत्रण हो जाता है। इस लड़ाई के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध में एक अरब प्रशासन की स्थापना करता है और इस क्षेत्र को अरब साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। बढ़ते हैं अपने अगले युद्ध की तरफ, जो है पेशावर की लड़ाई। पेशावर की लड़ाई 1001 ईस्वी में पेशावर के पास लड़ी गई थी। पेशावर उस समय के हिंदू शाही राजवंश की राजधानी थी। ये लड़ाई पेशावर शहर के राजा जयपाल और गजनवी वंश के शासक महमूद गजनवी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में महमूद गजनवी की सेना ने पेशावर के राजा जयपाल को पराजित किया था। इस लड़ाई को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में देखा जाता है।
क्योंकि इसने भारत में इस्लाम के प्रसार को बढ़ावा दिया था। इस लड़ाई के बाद पेशावर पर गजनवी वंश का नियंत्रण स्थापित हो गया था। महमूद गजनवी ने पेशावर में एक मुस्लिम प्रशासन की स्थापना की थी। साथ ही इस क्षेत्र को उसने गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था। युद्ध नंबर 8, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। यह युद्ध तराइन के मैदान में लड़ा गया था, जो भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में स्थित है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। अपनी इस हार को देखते हुए मोहम्मद गौरी और उसकी सेना जान बचाकर लड़ाई के मैदान से भाग खड़ी हुई थी। अगला युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में फिर से मोहम्मद गौरी और दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। यह युद्ध भी हरियाणा राज्य के करनाल जिले में तराइन के मैदान में हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी को जान बचाकर गजनी भागना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद गजनी ने अपनी हार का बदला लेने का सोचा और इस बार उसने तुर्क, अफगान, अरब और ईरानी सैनिकों के साथ राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया, जिससे 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया और कुछ समय बाद उन्हें मार भी दिया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध से उत्तर भारत पर मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया, जिससे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया और भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति बदल गई। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में आगरा में यमुना नदी के पास चंदावर पर लड़ा गया था। इस युद्ध को मोहम्मद गौरी का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जो मोहम्मद गौरी और गेहड़वाल वंश के शासक जयचंद के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के होने के कई कारण बताए जाते हैं। उनमें से पहले कारण थे गेहड़वाल वंश के शासक जयचंद, जिनका मानना था मोहम्मद गौरी को वापस वहीं चले जाना चाहिए जहां से वो आए हैं, तथा दूसरा कारण मोहम्मद गौरी का उत्तर भारत में अपना वर्चस्व कायम करना था, जिसके लिए उसने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी की सेना ने जयचंद की सेना को हरा दिया। जयचंद इस युद्ध में मारा गया। जयचंद के मरने के बाद उसका राज्य मोहम्मद गौरी के अधीन हो गया और उत्तर भारत में मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया। नेक्स्ट वार है बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर का युद्ध 1443 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और मेवाड़ के महाराणा कुंभ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के कारण की बात करें तो महमूद खिलजी ने महपा पवार को शरण दी, जिसने राणा कुंभ के पिता राणा मोकल को मारा था। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी से महपा पवार को सौंपने की मांग की, मगर महमूद खिलजी ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे युद्ध सारंगपुर के मैदान में 1443 ईस्वी में शुरू हो गया। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की सेना ने महमूद खिलजी की सेना को हरा दिया और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया, जिससे मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। हमारा नेक्स्ट युद्ध है नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध 1303 ईस्वी में राजस्थान के नागौर शहर के पास दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक महाराणा रतन सिंह के बीच लड़ा गया था। युद्ध के कारण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर अपना कब्जा करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए उसने मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जबरन उठा लिया और उसे अपने दरबार में ले आया। जिसके बाद महाराणा रतन सिंह ने कृष्णा कुमारी को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे नागौर का युद्ध 1303 ईस्वी में शुरुआत हुई। लेकिन इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने महाराणा रतन सिंह की सेना को हरा दिया। साथ ही महाराणा रतन सिंह इस युद्ध में मारे गए, जिसके बाद चित्तौड़ का किला दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया और मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा में गिरावट आ गई। बढ़ते हैं अपने अगले युद्ध की तरफ, दीव की लड़ाई। दीव का युद्ध 3 फरवरी साल 1509 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ पुर्तगाल तो वहीं दूसरी तरफ ओटोमन वेनिस, मामलुक गुजरात और कालीकट की संयुक्त सेनाएं थी। दीव का युद्ध एक नौसैनिक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में पुर्तगालियों को जीत हासिल हुई थी, जिससे एशियाई समुद्रों पर यूरोपीय नौसैनिक प्रभुत्व की शुरुआत हुई और वैश्विक समुद्री व्यापार की दिशा बदल गई। अगला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध।
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मध्य एशिया के तैमूरी वंश के शासक बाबर के बीच हुआ था। यह युद्ध हरियाणा राज्य के पानीपत शहर के पास लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण बाबर की चाह थी, जो भारत पर आक्रमण करना चाहता था। उसने दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने का फायदा उठाया और भारत पर आक्रमण कर दिया। पानीपत के मैदान में लड़े गए इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। इस युद्ध के बाद बाबर भारत का नया शासक बन गया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे भारत की राजनीतिक में मुगल वंश की नींव पड़ी। हमारा अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा इस युद्ध में राजपूत गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे। यह युद्ध भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले के खानवा शहर के पास लड़ा गया। कारण की बात करें तो इस युद्ध के जरिए बाबर अपनी सम्मान और शक्ति को बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसने राजपूत राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। दूसरी तरफ राणा सांगा भी उत्तर भारत में एक शक्तिशाली हिंदू राजपूत राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाबर को भारत से निकालना चाहते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आरंभ हुआ। पर इस युद्ध में बाबर की सेना ने राजपूत गठबंधन की सेना को हरा दिया और राणा सांगा इस युद्ध में मारे गए, जिससे राजपूत गठबंधन बिखर गया और मुगल साम्राज्य की सम्मान के साथ ही मुगल साम्राज्य की शक्ति में वृद्धि देखने को मिली। तो दोस्तों, यह है इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले कमेंट में बताते जाइए कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।